हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं कंपनी, रागनी के पापा के साथ। कंपनी जहाँ पे काम करते हैं, तो हम भी देखेंगे कैसा काम है और कैसे करते हैं, आपको भी दिखाएंगे वीडियो में। तो चलिए अभी चलते हैं। कंपनी में आ गए दोस्तों। और ये साइड सब कंपनी एक तरफ से। रागिनी के पापा अंदर चले गए। अब इधर तो आवाज़ बंद करनी पड़ेगी दोस्तों। अभी कंपनी के भीतर आ गए हैं और एक भैया जी आ गए सबसे पहले। बताओ, वो 4 बजे आए होंगे। उन्होंने अपनी भट्टी को जला दिया है। देखो, उनकी भट्टी जल रही है। अब पंखा चालू है ना, तो आवाज़ बहुत तेज़ लग रही है। मतलब आवाज़ भरभरा रही है, तो इसलिए बाद में आवाज़ डालना पड़ रहा है, नहीं तो पहले ही वही आवाज़ रखते हैं। तो वो भाई साहब की भट्टी चालू है और अब हमारे साड़ू भाई रागिनी के पापा अपनी भट्टी को चालू कर रहे हैं, मतलब जला रहे हैं। और सबसे पहले इसमें बोरिया है और बोरा वोरा जला के डाल देंगे तो ये सुलग जाएगी। इसके नीचे लगा है पंखा, तो पंखा बढ़िया हवा फेंकता है। थोड़ा सा आगे पहुंच गई तो समझो पूरी भट्टी जल जाती है। और इसी भट्टी में काम करते हैं, यही कंपनी है पूरी, इसी में काम करते हैं रागिनी के पापा। और आप खुद देख लीजिएगा दोस्तों क्या काम करते हैं। हमें भी तो उतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन जैसा बताती थी दीदी जी ऐसा ऐसा काम है, तो उस हिसाब से पता था। अब बाकी हम भी काम किए हैं, इधर सूरत में आए हैं तो दूसरा काम करते थे। ये भट्टी वाला काम नहीं किए, हम पतरा काटने वाला काम करते थे। तो भट्टी में सबसे पहले लकड़ी डाल दिए हैं रागिनी के पापा, क्योंकि नीचे से लकड़ी पकड़ लेंगी तो आग बनी रहेगी। कई की वजह से अभी इसमें बहुत कुछ करना है। तो लकड़ी डाले हैं जला के। अब इसमें कोयला डाल रहे हैं, पत्थर वाला कोयला जो आता है, तो वो बहुत देर चलेगा, मतलब वो पूरा दिन चलता है, इसलिए कोयला डालना पड़ रहा है। देखो अचानक से जल गया, गर्मा के। पंखा चल रहा है, हवा फेंक रहा है ना, तो वो गर्मा के अचानक से भम से जल गया। और ये है माटी जो हम लोग छांट रहे हैं दोस्तों। तो ये कोई दूसरी वाली माटी है, इसको डालने से ये पूरी लाल हो जाती है, तो जल्दी से इसका कोयला भी नहीं बनता, ना ये ख़राब होती है, पूरी लाल बनी रहती है। मतलब भट्टी को लाल करने के लिए, गरम करने के लिए ये माटी का काम होता है। तो रोज़ इसको निकालते हैं। कल की निकाली माटी है, तो आज इसको छटनी कर रहे हैं। जो पाउडर होगी उसको हटा देंगे, और जो टुकड़े हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, वो सब बाद में ही भट्टी के आइट साइड लगाएंगे। अभी आप देखना कैसे लगाएंगे हम। तो सबसे पहले जल्दी छांट लेते हैं, क्योंकि ये माटी को इसको छांटने में बहुत टाइम लगता है। ये छोटी छोटी टुकड़ी हैं, उनको भी निकालना पड़ता है, तो सब निकाल लेते हैं। इधर धूल बहुत उड़ती है। सब कुछ तो ठीक है, सबसे ज़्यादा धूल माटी जो कोयला है छोटा छोटा होता है, वो बहुत उड़ता है पूरी कंपनी में। बाकी आँच तो बहुत लगती है। इतनी भट्टी के सामने रहना, मतलब ये आँच बराबर लगती है। पीछे से पंखा करना चालू हो ना तो मुश्किल है। भट्टी के सामने रुक के बाहर थोड़ा उजेला हो गया है। अब सुबह हो गई तो मतलब थोड़ा उजेला होने लगा है। अभी तक तो अंधेले ही हम आए थे। अब देखिए, पहले माटी साने हैं। सबसे पहले माटी सान के जो कोयला निकलता है, इसी का माटी मिला के सान के, ये लोहा गलाने वाली वो है, मतलब इसको कटोरा बोलेंगे बड़ा। इसमें एल्युमिनियम या लोहा इसी में गलाया जाता है। तो डेली रोज़ माटी पोतना पड़ता है। इसी तरह करके रागिनी के पापा रोज़ पोताई करते, लिपाई करते हैं इसी में। तो इसको बढ़िया लीप दी है अच्छे से। चौगिरदा माटी थोड़ा बचा कुचा है तो हम और अच्छे से कर देते हैं।
इसके वजह से कि इसको थोड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आग है तो चाहे जितना मजबूत चीज़ हो उसको तो ख़राब कुछ ना कुछ टाइम आते आते कर ही देगी। तो माटी रोज़ पोत दिया जाता है तो फिर ये बहुत दिन तक चलेगी, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये जो है कटोरा गलाने वाला, अब इसको भट्टी के अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए ऐसी भट्टी है। अब जो माटी हम छाटे थे उस माटी को इसके आइट साइड में बढ़िया अच्छे से लगाना है। रागिनी के पापा लगा रहे ठोक ठोक के, कि जब काम करेंगे ना तो ये हिले तक नहीं। ये माटी बहुत मजबूत है, ना हिलने देगी और ना टूटती है ना फूटती है, चाहे जितना ठोको। तो इसको अच्छे से ठोक ठोक के बढ़िया बैठा दिए हैं। नीचे माटी मतलब नीचे आग है, अभी थोड़ा बहुत आग रहेगी ना तो पंखा चालू करेंगे जहाँ वो आग पकड़ लेगी। अभी पंखा बंद है, नहीं तो अभी लीपना है। लीपने के बाद पंखा चालू हो जाएगा, फिर बाद में ये पूरी भट्टी देखना लाल बम हो जाएगी एकदम से। तो माटी बना रहे लिपाई के लिए, क्योंकि भट्टी में लीपना ज़रूरी है, नहीं तो रागिनी के पापा बता रहे हैं कि उधर खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आग निकलती है उस तरह, गरम गरम हवा निकलेगी तो शरीर में ही आती है, सीधा शरीर में आती है। आइट साइड से लिपाई जब हो जाएगी ना तो वो आग से बचाव हो जाता है। बाकी और कुछ चीज़ है ही नहीं है सेफ्टी के लिए दोस्तों, जैसा आपको पता है ये खाली भट्टी के सामने खड़े होना है। बड़े बड़े कटोरा हैं, भाला हैं, उन्हीं से काम करना होता है। तो देखिए माटी को अच्छे से छपाक रहे हैं, इसी से मेन बचाव होगा। जो जितनी आगी है कोयला है सब अंदर ही रह जाएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत तो बचाव बना ही रहता है, मतलब सही रहता है। साइड साइड से 4-6 ठो बिल्ला किए हैं हवा निकालने के लिए। नहीं बोल रहे थे रागिनी के पापा ये फट जाती है, मतलब ये पूरी माटी जो हम लगा है ना उखड़ के आ जाती है, क्या मालूम हमारे शरीर में ही आ जाए, इसलिए बिल्ला कर दिए है ना, तो हवा निकलेगी तो फाटने का डर नहीं रहेगा। और अब देखिए थोड़ा थोड़ा भट्टी लाल होने लगी, इसमें गलाना है ना वो लाल होने लगी। और ये है अल्मुनियम के कैन डिब्बा, जो जैसे जो लोग पीते हैं वो ठंडा वंडा पीते हैं और तमाम बियर ईयर, तो उनको फेंक देते हैं। तो जो बिन बिन के ले जाते हैं बेचते हैं। हम लोग इनका काम किए हैं, दुकान से लाया करते थे बहुत पहले, जब हमारे पापा बाहर काम करते थे तो हम इनको जो बिनते थे ना उनसे ले लेकर के आते थे। कभी कभी हम भी ऐसा बिन लिया करते थे। तो ये 70-80 रुपये किलो तब बिकाते थे, अभी 120 रुपये 100 रुपये किलो हो गए हैं अल्मुनियम के डिब्बा। इधर कंपनी में इतने में ले रहे हैं। तो इन्हीं को गला के फिर बाद में इनका डाई में डाल के कुछ बनाएंगे, और फिर बाद में कंपनी जाकर दूसरी कंपनी में वो कटोरा कटोरी और लोहड़िया तबेला सब चीज़ बनता है, इसी चीज़ का सब बना देते हैं। बताओ, और बाकी जो चीज़ बन गया उस तरह का तो वो तो बनता ही है, वो तो रहता ही है। और ये है दोस्तों, जैसे अल्मुनियम का वो होता है खाना खाने, जो अल्मुनियम में खाना पैक होता है, ये वो चीज़ है। जैसे कि ट्रेन में या कहीं खाना पार्सल करवाने जाएं तो उसमें खाना पैक करके दे देते हैं, अल्मुनियम का वो रहता है। तो ये वही है। अब इतना तेज़ जल रहा था तो हम पूछें कि ये क्या जल रहा है, तो कह रहे हैं कि इसका जो तेल होता है, खाना वाना जो कुछ लगा होता है तो वो सब जल जाता है, खाली अल्मुनियम बचता है। देखो कितना धुआं, यही धुआं सबसे बड़ी परेशानी होती है। ये धुआं से पूरा शरीर, पूरा कपड़ा वपड़ा सब पूर जाते हैं। ये देखो आग, ये कचरा है जो अभी रागिनी के पापा गला रहे हैं ना, काफ़ी गला दिए। जो पहले का अल्मुनियम था ना वो इसी में चला गया सब। कांटा में वजन किए थे बोरी बोरी भर के,
91 किलो निकला था, 91 किलो, तो वो सब गल गया। और ये देखिए, ये है मेन मटेरियल, मतलब जिसका पैसा मिलेगा, इनको गलाने का पैसा मिलता है किलो के ऊपर। तो ये है सबसे मतलब वो चीज़। अब इसी डाई में डाल के अब अपना वो बना देंगे। बस फिर बाद में दूसरी कंपनी में जाके लोहड़िया बर्तन, जो बर्तन बनाना होगा तो बनाएंगे। सबसे पहले काम इधर से होता है। ये देखिए, एकदम से पानी हो गया, पिघल गया है एल्युमिनियम। बस अब इतना ही काम रहता है दोस्तों। बस इसी तरह पिघलाएंगे, पिघला के डाई में डालेंगे, फिर उसको हटा के फिर दूसरा पिघला के फिर डालेंगे। बस इतना काम रहता है। बहुत कठिन का काम है दोस्तों, बहुत मेहनत का काम है। और आग के सामने दिन भर रहना तो बहुत मुश्किल है, समझो। हम भी बहुत इधर काम किए हैं, बहुत कठिन का काम रहता है। तो बस अब इतना ही काम रहेगा। इसके बाद ये ठंडा आ जाएगा तो फिर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर दूसरा गलाना होगा तो गलाएंगे, नहीं तो फिर जब माल नहीं रहेगा तो अपना घर चले आएंगे, छुट्टी हो जाएगी। लेकिन माल बना रहता है, दिन भर के लिए माल रहता है। ये देखिए, अब ये ठंडा गए ना तो इनको निकाल रहे हैं। ये दूसरे वाले भैया का है जो निकाल रहे हैं। अभी रागिनी के पापा, उनका अभी नहीं ठंडाया तो वो अभी नहीं निकालेंगे। बस इसी तरह उनका भी निकलेगा जो माल गला है। तो अब चलते हैं दोस्तों, टाइम हो गया है और काम भी हो गया। अब चलते हैं घर। कंपनी से आ गए दोस्तों काम करके, और पुल के नीचे खड़े हैं। ये है पुल। रागिनी के पापा अभी कंपनी में है। वो हमको बोले कि तुम घर जाओ, हमको लेना है पनीर, तो पनीर लेके जल्दी जाएंगे। और रागिनी के पापा आ रहे हैं मालिक की गाड़ी में, जो सेठ है, तो उनको लिवा के आगे घर तक छोड़ेंगे। हमको साइकिल दे दिए हैं तो हम साइकिल में जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी देख रहे थे बहुत गाड़ी चल रही है। एक जगह आगे दुकान है तो जाते हैं, वहीं से पनीर लेंगे। इतना गाड़ी चलती है कि साइकिल से निकलना मुश्किल है, समझो, इतनी गाड़ी। पहले तो उस साइड से आए, उधर से बहुत गाड़ी चलती है, अभी इधर से। और आगे चौक है, आगे जाके इधर चौक। शाम को टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भैया बता के चलो, आ गए। चाचा, 200 ग्राम का 2 पैकेट पनीर दे दो। ये कितने का हो गया? ये एक तो 80 रुपये का हो गया। एक 80 रुपये का, एक और 80 रुपये। 80 160 का होगा। ये 180 90 रुपये का है, 180 रुपया हुआ। 180 हो गया, ठीक है, 180 हो गया। ये 50 ग्राम का है क्या? 100 ग्राम? 50 ग्राम नहीं, 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का दे दो। 100 ग्राम का कितने का है? 45 रुपया। 45। अब कितना हो गया? 225 है ना? 225 हो गया ना? हाँ ठीक। पन्नी में डालो चाचा। और वो दे दो क्या? 1 पाव दूध। पनीर तो ले लिए दोस्तों। घर से फ़ोन आया कि दूध भी ले लो और मिर्ची ले आओ। मिर्ची घर में नहीं है तो दूध ले लिए हैं उसी दुकान में। अब आगे जाते हैं, बाज़ार लगी है तो वहाँ पे मिर्ची ले लेंगे। पूछे उधर से, हमको पता नहीं था कि इधर बाज़ार है, पर यहीं पर बाज़ार है, इधर मिर्ची मिल जाएगी। मिर्ची है ही नहीं। भैया जी
भैया 10 रुपए की मिर्ची दे दो। 10 की मिर्चा। हाँ थोड़ा छोटी छोटी देना, बहुत बड़ी बड़ी मत। मिर्ची धनिया ले लिए दोस्तों, अब चलते हैं घर तरफ। अभी इधर थोड़ा भीड़ भाड़ है तो चढ़ेंगे नहीं, आगे रोड है, मेन रोड से चढ़ के जाएंगे। चलो रागिनी के पापा भी आ गए, जाते जाते घर पहुंचने से पहले ही आ गए। अब हम चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से थोड़ा दूर में रूम है, पैदल ही निकल लेंगे। आजा बिट्टे, ओ बिट्टू, अरे ये आ गई, ले 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 ले। हाँ पनीर पनीर बिटिया, हाँ बना हुआ। घर पे आ गए दोस्तों, अब कपड़ा वपड़ा बदल लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं। दोनों कने से थोड़ा काट के तोड़ देंगे। बर्फ जमी है। हाँ बर्फ जमी है इसलिए टाइट। पेड़ है, उजर रात रही देखा पेड़ है ना। हाँ थोड़ा तो पेड़ है। गांव की एकदम सफेद रहती है ना। नहीं दीदी कहती है कि छुट्टा जो मिलती थी यहाँ भी सफेद रहती है। अच्छा ये पैकेट वाली जो पेड़ है पैकेट ना? वाली है लाल वाली। गुटिया ज्यादा बड़ी हो गई है। आज बन रही है मटर पनीर। इधर मटर रखे हैं, ये देखिए मटर पहले निकाल लिए थे। ये क्या है? टमाटर। अच्छा टमाटर नीचा को कुतर के रखे हैं। और ये है धनिया, प्याज, धनिया का प्याज, लहसुन और मिर्चा, कूटा हुआ है। सारी व्यवस्था है। अभी दीदी धनिया काटेंगे हरी। हाँ दीदी इधर धनिया धो रही है काटने के लिए। धनिया अभी लाए हो ना, ये सब पहले रख लीजिए। हाँ आज नए वाले कपड़ा पहने हैं, कल यही कपड़ा लेके आए थे बाजार से। ये टी शर्ट, एक और टी शर्ट है काली वाली, तो अब वो रखिए, वो बाद में पहनेंगे। आज लोअर भी नया है और टी शर्ट भी नई है। वो सब कपड़े गंदे हो गए तो अब उनको धोने के लिए रख दिए, कल जया जी धोएंगे। बहुत धीम जला लगा है, फूल खुली जरूर धीम बढ़ाया ही था। तो एक और भर ना वो खाली इधर है, भरा के धर ले। बीच रास्ता में कर देना। बढ़ाई वाली गैस का धीम बहुत ज्यादा थी, फूल खुली फिर भी इतना तो एकदम लोग मजा न कर। हाँ धीम ही ना गैस से तो कमे होती गैस। तो बना तो ये खाली या रखा है ना। अरे तासु भरा के लाए ना, कौन को क्या लगे। हाँ अब इतने में बनना चाहिए का? जल्दी नहीं हाँ सही कर। चला फिर भरुआ लाई, चला हम चले थे। हाँ चला गैस भरुआ के लाई पहले, फिर खाना बनी। अरे मुझे मालूम था कि गैस खत्म हो, टाइम ही नहीं मिला वो दिन। सो गया गैस भरा लिए, अब चलते हैं ले करके।
वही आ गया बाटला। तो ये तो पहले खोल लिया, हमसे नहीं खुलता है। ये खुल गए दोस्तों। भट्टी बनाऊंगा तो 12-1 बज जाए, बाटला भरा का टाइम नहीं मिलता। दिया मां खुआ दे दिया। ओ बाबू अच्छी निस्मा खुआ दे। हाँ आप जलाते हैं नहीं लगाऊं। मटर पक गया, डाल दो टमाटर। चिपक गई। कुछ ऐसे ही सूखी सब्जी खा लेते हैं पनीर की। हाँ। आओ, एक चम्मच हमने खाए। खाना लग गए दोस्तों, पनीर मटर पनीर। खाना आप लोग भी खा लो, अब हम लोग खा रहे हैं। बाकी इधर रागनी बुट्टी खा रही है, बाकी सब लोग अपने अपने काम में लगे। दीदी अभी रोटी बना रही है।